प्रभु यीशु में प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 1 के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। यह भजन दरअसल हमें 2 मार्गों के बारे में बताता है। एक मार्ग जो जीवन की ओर लेकर के जाता है और दूसरा मार्ग जो नाश की ओर ले जाता है। आज हर एक व्यक्ति को यह चुनना आवश्यक है कि वह किस मार्ग पर चलना चाहता है। तो आइए परमेश्वर का वचन खोलें और देखें कि वह हमसे क्या कहता है। पद 1 के ऊपर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। प्रभु यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, पहला पद शुरू होता है इन शब्दों से, क्या ही धन्य है वह मनुष्य। ध्यान दीजिए, धन्य। यह शब्द केवल खुशी नहीं बल्कि गहरी आत्मिक शांति और संतुष्टि को दर्शाता है। यह वह आनंद है जो हमें संसार नहीं दे सकता। यह वह आशीष है जो केवल और केवल परमेश्वर से ही एक मनुष्य को मिल सकती है। अब देखिए, परमेश्वर हमें बताता है कि धन्य कौन है। और दिलचस्प बात यह है यहाँ पे कि परमेश्वर का वचन हमें पहले यह नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें शुरुआत में ही ये बताती है कि हमें क्या नहीं करना। परमेश्वर के इस वचन में पाप के 3 चरणों के बारे में बताया गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। यह पाप की शुरुआत अवस्था है, जब हम गलत लोगों की सलाह सुनना शुरू करते हैं। जब हम गलत लोगों की सुनना शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर के बजाय संसार की आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं, यहीं से पतन शुरू होता है। दूसरा, पापियों के मार्ग में खड़ा होता। अब देखिए, पहले वह व्यक्ति चल रहा था, अब वह व्यक्ति खड़ा हो गया है, पाप में रुक गया है। यह दूसरा कदम है। जो सिर्फ सलाह थी, अब वह उस व्यक्ति की जीवन शैली बन गई है। उसने पाप को अपना जीवन शैली बना लिया है। तीसरा, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यह सबसे खतरनाक अवस्था है। अब वह व्यक्ति पाप में पूरी तरह बैठ गया है, यानी पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। अब वह उन लोगों के साथ है जो परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपने आप को बना लेते हैं। वे परमेश्वर की बातों को हल्की और मजाक का विषय समझना शुरू करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वह है जो इन रास्तों पर नहीं चलता। आइए हम वचन 2 की ओर बढ़ते हैं। अब आता है वह शब्द जो सब कुछ बदल देता है, परंतु। हमने देखा कि धन्य व्यक्ति क्या नहीं करता, लेकिन अब परमेश्वर हमें बताता है कि धन्य व्यक्ति क्या करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे यूं कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। प्रभु यीशु में प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप समझ रहे हैं इस वचन को? धन्य व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है। वह उसके लिए बोझ नहीं है। परमेश्वर का वचन धन्य व्यक्ति के लिए बोझ नहीं है,
धन्य व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन मजबूरी भी नहीं है, और ना धन्य व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मात्र एक कर्तव्य समझता है, बल्कि परमेश्वर का वचन धन्य व्यक्ति के लिए आनंद है, आनंद का विषय है। जब आप किसी चीज से प्रेम करते हैं तो आप लगातार उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, उस चीज के बारे में आप सोचना बंद नहीं कर पाते। एक माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है क्योंकि वह अपने बच्चे से प्रेम करती है। ठीक वैसे ही जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान, इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को सोचना, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करना, परमेश्वर के वचन को बोलना, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के वचन को जीना। यह व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लेता है। वह उस पर सोचता है, उसे समझता है, उसे अपने जीवन में लागू करता है। यही रहस्य है आशीषित जीवन का। परमेश्वर के वचन से प्रेम करो, उस पर मनन करो और परमेश्वर के वचन को जियो। आइए हम वचन 3 की ओर बढ़ते हैं। अब परमेश्वर हमें एक सुंदर चित्र दिखाता है। परमेश्वर के इस वचन को ध्यान से सुनिए। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है। क्या ही सुंदर चित्र है यह। एक मजबूत वृक्ष जो पानी के किनारे है। वह व्यक्ति घास की तरह नहीं है। धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को ध्यान करता रहता है, उसे सोचता है, बोलता है और उस वचन को जीता है, वह व्यक्ति घास की तरह नहीं है, बल्कि वह एक पेड़ की तरह है। वह व्यक्ति घास नहीं है जो आज है और कल नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति एक मजबूत वृक्ष है, एक दृढ़ वृक्ष है, एक स्थिर वृक्ष है। परमेश्वर के वचन ने धन्य व्यक्ति को ना घास कहा, ना झाड़ी कहा, बल्कि उसे एक वृक्ष कहा है। एक ऐसा वृक्ष जो मजबूत है, एक दृढ़ वृक्ष और एक स्थिर वृक्ष। और यह वृक्ष कहाँ पर है? वचन हमें बताती है कि वह किसी सूखी जमीन पर नहीं है, बल्कि बहती पानी की धाराओं के किनारे है यह वृक्ष। यह पानी क्या है? यह जीवित जल है। यह परमेश्वर का वचन है। ध्यान दीजिए, बहता पानी। यह रुका हुआ पानी नहीं है, बल्कि बहता हुआ जीवित ताजा पानी है। जब आप परमेश्वर के वचन में रहते हैं तो आप सूखते नहीं, आप हमेशा ताजगी पाते रहते हैं। और वचन कहता है कि यह वृक्ष पानी के किनारे लगाया गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह पेड़ दुर्घटनावशतः उस जगह पर नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने जानबूझकर उद्देश्य के साथ इस वृक्ष को वहां पे लगाया है। एक धन्य व्यक्ति के जीवन के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य काम करता है। परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है। अगर आप एक धन्य व्यक्ति हैं जिसके आनंद का विषय परमेश्वर का वचन है, अगर आप परमेश्वर के वचन को जीते हैं,
तो आज आप वहीं पे हैं जहां कि परमेश्वर चाहता है कि आप हों। जब आप परमेश्वर के वचन के पास रहते हैं तो आपकी जड़ें गहरी होती हैं, आप मजबूत होते हैं और कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। अब हम वचन 3 के दूसरे भाग को देखते हैं। वचन 3 का दूसरा भाग इस वृक्ष के 3 अद्भुत वादे हैं। पहला वादा, यह वृक्ष अपनी ऋतु में फलता है। ध्यान दीजिए, अपनी ऋतु में फल अपने सही समय पर आता है, परमेश्वर की टाइमिंग पर आता है, परमेश्वर के सटीक समय पर यह पेड़ अपने फल को प्रकाशित करता है। कभी कभी हम सोचते हैं, परमेश्वर मेरा फल कब आएगा, मेरी आशीष कब मिलेगी, लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी ऋतु में। संतरे का पेड़ सेब नहीं देता, आम का पेड़ अंगूर नहीं देता, हर पेड़ अपना फल देता है, लेकिन समय पर। आपका फल भी आएगा परमेश्वर के सटीक समय पर। दूसरा, परमेश्वर का वचन यहां पे ऐसा कहते हैं कि जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसका मतलब यह स्थायी जीवन शक्ति है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब गर्मी आती है तो पेड़ों के पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन यह पेड़ एक अलग पेड़ है। इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्यों? क्योंकि यह पानी के स्रोत से जुड़ा हुआ है। जब आप परमेश्वर से जुड़े हैं, आपका जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, तो कठिन समय में भी, परीक्षा में भी आप हरे भरे रहते हैं। तीसरा खंड देखें, जहां पे वचन कहता है कि जो कुछ वह पुरुष करे, जो कुछ वह मनुष्य करे, वह सफल होता है। प्रभु यीशु में प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, यह परमेश्वर का वादा है। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो आपका जीवन सफल होता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, लेकिन याद रखें इस महत्वपूर्ण बात को, यह सांसारिक सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि यह वचन आत्मिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि की बात करता है। यह परमेश्वर की स्वीकृति की बात करता है और यह वचन अनंत फल की बात करता है। अब हम 4 पद को समझने की कोशिश करें। अब चित्र पूरी तरह बदल जाता है पद 4 में, और यहाँ पे वचन की शुरुआत होती है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कितना तीव्र विरोधाभास है। धर्मी एक मजबूत वृक्ष है, लेकिन दुष्ट कैसे है? दुष्ट कैसा है? वचन कहता है कि वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी, जब किसान अनाज को पीटता है तो गेहूं अलग होता है और भूसी अलग। भूसी क्या है? यह एक बेकार की वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं होता। यह एक खोखली वस्तु है जिसके अंदर कुछ नहीं होता। यह एक हल्की वस्तु है जिसका कोई वजन नहीं होता, और भूसी उड़ जाती है, इसका मतलब है इसमें कोई स्थिरता नहीं होती है। लेकिन धर्मी को किस तरीके से वचन दिखाता है उसे समझने की कोशिश कीजिए। धर्मी को बताया गया है एक मजबूत वृक्ष, लेकिन दुष्ट को बताया गया है एक हल्की भूसी के समान। धर्मी की
जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन दुष्ट चूंकि दुष्ट फूंसी के समान होते हैं, इनकी कोई जड़ नहीं होती। धर्मी का जीवन पानी से जुड़ा हुआ होता है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ होता है। और दुष्ट चूंकि ये भूसी के समान होते हैं, इनका जीवन सूखा और खाली होता है। धर्मी फलदायी होते हैं, लेकिन दुष्ट निर्जीव होते हैं। प्रभु यीशु में प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, जब हवा चलती है तो भूसी उड़ जाती है, कोई नहीं जानता वह कहाँ जाएगी। ठीक वैसे ही परमेश्वर के बिना जीवन कोई दिशा नहीं होती, कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई स्थिरता नहीं होती। आज संसार में कितने लोग इस तरह जी रहे हैं। हर नई शिक्षा जो दुनिया में आती है, हर नए ट्रेंड जो आती है हमारे दुनिया में, हर नया फैशन जो हमारे आसपास चली आती है, लोगों का जीवन उड़ता रहता है। कोई दृढ़ आधार नहीं, कोई स्थिर विश्वास नहीं। अब हम पद 5 की ओर बढ़ते हैं। अब परमेश्वर हमें एक गंभीर सच्चाई बताता है और वचन कहता है यहाँ पे, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। इस कारण क्यों? क्योंकि दुष्ट लोग भूसी के समान हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। प्रभु यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, एक दिन आएगा जब सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा, और वह दिन परमेश्वर के न्याय का दिन होगा, वह परमेश्वर के फैसले का दिन होगा। उस दिन दुष्ट लोग स्थिर ना रह सकेंगे, वे अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा और वे दोषी ठहराए जाएंगे। और वचन यह भी कहता है, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, यह अलगाव का दिन होगा। उस दिन, जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, जिस दिन हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उस दिन भेड़ें बकरियों से अलग की जाएंगी, धर्मी और दुष्ट अलग किए जाएंगे। दुष्ट लोग परमेश्वर के लोगों की सभा में स्थान नहीं पाएंगे, वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वे अनंत काल में परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यह कोई छोटी बात नहीं, यह अनंत काल की बात है। इसलिए प्रभु यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, आज ही अभी अपने जीवन में तय करें कि आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। अब हम वचन 6 की ओर बढ़ें। अब हम आते हैं इस अद्भुत भजन के अंतिम और सबसे शक्तिशाली पद पर, और वचन यहाँ पे यूं कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। ध्यान से सुनिए यह शब्द, जानता है। यह केवल सूचना के लिए वचन में नहीं डाला गया है। यह शब्द जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर जानता है, तो इसका अर्थ विशाल होता है। मोटे तौर पर हम इसके मतलब को यूं समझ सकते हैं, जब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जानता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से जानता है आपको,
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी देखभाल करता है, परमेश्वर आपको स्वीकार करता है, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता है। जैसे एक चरवाहा अपनी हर भेड़ को नाम से जानता है, वैसे ही परमेश्वर आपको जानता है। जब आप अंधेरी घाटी से गुजर रहे हो, याद रखिए वह आपको जानता है। जब आप परीक्षा में हो, याद रखिए परमेश्वर आपको जानता है। जब कोई आपको ना समझे, याद रखिए वह तब भी आपको जानता है। लेकिन देखिए दूसरी ओर क्या हो रहा है। वचन के क्या कहता है? परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यह निश्चित भविष्यवाणी है। यह होगा, यह होगा और यह होगा ही होगा। दुष्टों का मार्ग अंततः नाश की ओर ले जाता है। प्रभु यीशु में प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, आज संसार में दो मार्ग हैं। पहला मार्ग धन्य लोगों का मार्ग, धर्मियों का मार्ग। परमेश्वर इस मार्ग को जानता है। यह जीवन की ओर जाता है। यह मार्ग आशीष की ओर जाता है। यह मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है। और धन्य लोगों का मार्ग, धर्मियों का मार्ग अनंत जीवन की ओर जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक दूसरे मार्ग के बारे में भी बताता है, जो दुष्टों का मार्ग है। और यह मार्ग नाश की ओर ले जाता है। यह मार्ग खालीपन की ओर ले जाता है। यह मार्ग परमेश्वर से अलगाव की ओर ले जाता है। यह मार्ग नरक की ओर लेकर जाता है। और यह मार्ग अनंत विनाश की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने भजन संहिता 1 में 2 मार्ग देखे। एक मार्ग है जीवन का, जो उस व्यक्ति का है जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, जो दुष्टों से अलग रहता है, जो उस वृक्ष की तरह है जो पानी के किनारे लगाया गया है। और दूसरा मार्ग है नाश का, जो उस व्यक्ति का है जो परमेश्वर को छोड़कर अपने रास्ते पर चलता है, जो भूसी की तरह उड़ता रहता है। आज अभी हमें चुनना है। क्या हम उस धन्य व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं जिसे परमेश्वर जानता है, या हम उस भूसी की तरह बनना चाहते हैं जो हवा से उड़ जाती है? यीशु मसीह ने मत्ती के 7 अध्याय में 13 और 14 पद में कहा, संकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वह फाटक और सकेत है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु यीशु में प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, आज उस संकरे मार्ग को चुने। आज परमेश्वर के वचन में अपनी जड़ें गहरी करें। आज उस धन्य व्यक्ति बनने का निर्णय लें। और याद रखें, यह केवल आज का निर्णय नहीं है, यह रोज का निर्णय है। हर दिन, हर पल आपको और मुझे चुनना है कि मैं किस मार्ग पर चलूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।